सुबह के ठीक 5 बजे थे। स्टेशन की ठंडी फर्श पर बैठा हुआ आरव अपनी उंगलियों में चाय का कुल्हड़ घुमा रहा था। सामने से आती ट्रेन की हर आवाज उसके भीतर की बेचैनी को और गहरा कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे, कोई अपने सपनों की ओर, कोई अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने की कोशिश में। लेकिन आरव किसी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि खुद की तलाश में निकला था। वह कोई बड़ा नाम नहीं था, न उसकी कोई खास पहचान थी। एक छोटे से गांव में जन्मा साधारण पिता का साधारण बेटा, जिसके पिता बस यही चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक सुरक्षित नौकरी कर ले। पर आरव के सपने नौकरी से बड़े थे और हालात उनसे भी ज्यादा कठिन। कॉलेज के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो रिश्तेदारों की बातें तीर की तरह चुभने लगीं। इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, शर्मा जी का बेटा विदेश चला गया, आजकल मेहनत से कुछ नहीं होता, और इन बातों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक दिन बिना किसी को बताए वह घर से निकल पड़ा। जेब में थोड़े से पैसे, दिल में अनगिनत सवाल और आंखों में अनजाने रास्तों का डर। पहला शहर बहुत बड़ा था, ऊंची इमारतें और छोटे दिल, जहां किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। आरव ने कभी होटल में बर्तन धोए, कभी निर्माण स्थल पर मजदूरी की, रातें फुटपाथ पर गुजारी, कई बार भूखा सोया, कई बार अपमान सहा, लेकिन हर सुबह खुद से बस यही पूछता रहा कि वह गलत है या बस वक्त उसका नहीं है। एक रात तेज बारिश में वह बस स्टॉप की छत के नीचे बैठा था, तभी एक बूढ़े आदमी ने उससे पूछा कि बेटा घर नहीं जाना। आरव मुस्कुराकर बोला कि अब पता नहीं घर कहाँ है। बूढ़े ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते हुए कहा कि सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान खुद से हार जाता है। और उस रात आरव पहली बार टूटा नहीं बल्कि समझा। अगले कुछ महीनों में वह कई शहरों से गुजरा, कहीं किसी ने उसे खाना दिया तो कहीं किसी ने दुत्कार दिया। हर अनुभव ने उसे सिखाया कि दुनिया बुरी नहीं बस थकी हुई है। फिर एक छोटे से कस्बे में उसने खुले मैदान में बच्चों को पढ़ाते एक युवक को देखा। न कोई स्कूल, न कोई फीस, बस किताबें और उम्मीद। और उस युवक के शब्द थे कि अगर बदलना है तो यहीं से शुरू करना होगा। वहीं आरव रुक गया, बच्चों को पढ़ाने लगा, खुद को जोड़ने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह किसी के काम आ रहा है। समय के साथ उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई, दिल में शांति उतर आई। उसे एहसास हुआ कि असली जीत तालियों में नहीं बल्कि किसी की मुस्कान में छिपी होती है। और बहुत समय बाद जब वह अपने गांव लौटा तो पिता ने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा कि थक गया होगा बेटा, अंदर आ जा। उस रात तारों के नीचे बैठकर आरव समझ गया कि यह सफर उसे नौकरी या पैसा नहीं दे पाया, लेकिन उसे इंसान बना गया। और उसी खामोशी में उसने खुद से वादा किया कि अब वह कभी अपनी सच्चाई से भागेगा नहीं। और तभी उसे एहसास हुआ कि हर सफर मंजिल के लिए नहीं होता। कुछ सफर हमें वही बना देते हैं जो हम बनना भूल गए थे।